जय श्री राम। क्या कभी सोचा है कि बहुत से लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को दो बार राम राम क्यों बोलते हैं? सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग दो बार करते हैं। दो बार राम राम बोलने के पीछे बहुत गहरा रहस्य है। तो आज ये इस वीडियो में हम जानेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। हम सब जब किसी से मिलते हैं या किसी का अभिवादन करते हैं तो नमस्कार, प्रणाम या राम राम कहते हैं। किसी को अभिवादन करना हमारी संस्कृति ही नहीं, सभी संस्कृतियों का अमिट अंग है और यह परंपराएं किसी कारण से बनी होती हैं। जैसे किसी को राम राम बोलने की परंपरा पुराने समय में गांव हो या शहर, सभी को अभिवादन हेतु भगवान का नाम लिया जाता था। आज भी कई जगह ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं, राधे राधे कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग दो बार करते हैं। दो बार राम राम बोलने के पीछे बहुत गहरा रहस्य है, क्योंकि यह आदिकाल से ही चला आ रहा है। इस रहस्य को जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं राम शब्द का मूल अर्थ। राम शब्द संस्कृत के रम और घम से मिलकर बना है। रम का अर्थ है रमना या समा जाना और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस तरह राम का अर्थ है सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्म। शास्त्रों में लिखा है रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जो शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि अभिवादन करने के लिए दो बार ही क्यों बोलते हैं राम राम। आपने अक्सर लोगों को अभिवादन करने के समय राम राम कहते सुना होगा। इसके पीछे एक वैदिक दृष्टिकोण माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्म का मात्रिक गुणांक 108 होता है। यह राम राम शब्द दो बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर है और म 25वां अक्षर है। इसीलिए सब मिलकर योग बनता है 27 प्लस 2 प्लस 25 बराबर 54। मतलब एक राम का योग हुआ 54। दो बार राम राम कहने से टोटल 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म का द्योतक है। जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जाप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। इसलिए अभिवादन के लिए राम राम बोलने की प्रथा है। नंबर 2, ईश्वर का स्मरण और सम्मान। जब हम किसी को राम राम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि हम सामने वाले के भीतर मौजूद ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं। यह अहंकार को मिटाकर विनम्रता और आदर प्रकट करने का माध्यम है। नंबर 3, अंग ज्योतिष और माला का रहस्य। हिंदी की शब्दावली में र 27वां शब्द है, आ की मात्रा दूसरा और म 25वां शब्द है। अब तीनों अंकों का योग करें तो 27 प्लस 2 प्लस 25 इज इक्वल टू 54, अर्थात एक राम का योग 54 होता है। इसी प्रकार दो राम राम का कुल योग 108 होता है। जब भी हम कोई माला करते हैं तो 108 मनकी की माला गिनकर करते हैं। सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप
हो जाता है। नंबर 3 आता है सकारात्मक ऊर्जा और शांति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राम नाम में इतनी शक्ति होती है कि इसके उच्चारण से मन को शांति मिलती है, वाणी में मिठास आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो आप सभी को भी राम राम जी।